हेलो 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 हेलो, कैसे हो दोस्तों? कैसे हो? अब वापस से मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं क्वेश्चन ऑफ द डे। और क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर क्या है? एएमजीएम का एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो आईएसआई 2022 में आया था। आईएसआई 2022 का क्वेश्चन है ये। आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो मैथ एंथुजियास्ट होते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग जगह है। फाइनेंस की बहुत शानदार जॉब्स लगती हैं यहाँ पे। बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूट है, बहुत कम सीट्स है, बट कट ऑफ भी कम ही जाती है क्योंकि मैथ एंथुजियास्ट इस पेपर को सॉल्व कर पाते हैं। तो आप भी इस पेपर को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट 3x plus 4y लेस देन 72, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12xy 72 minus 3x minus 4y इज। अब देखो, ये कैसे पता चलेगा कि एएमजीएम का प्रॉब्लम है? भाई, एक्स और वाई रियल पॉजिटिव दे रखे हैं। सबसे बड़ा कीवर्ड यही होता है जब हम लोग को देखना होता है ना कि यार ये अच्छा, ये एएमजीएम का क्वेश्चन है, तो मतलब आर प्लस होना चाहिए। अब इस एक्सप्रेशन को देखो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ये जो लिखा हुआ है ना 72 माइनस 3x माइनस 4y। अब अगर आप लोग इसको, इस इक्वेशन को ऐसे लिखोगे, राइट, z, तो आप देखो z भी ग्रेटर देन जीरो है, राइट, z भी ग्रेटर देन जीरो है। और ये आपका चेक पॉइंट नंबर 2 है। ये ऑब्जर्व करना कि 72 माइनस 3x माइनस 4y जो कि z है वो भी ग्रेटर देन जीरो है। तो भाई तीन चीजें ग्रेटर देन जीरो आ गई। अब आप देखो, अब आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब देखो, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम के अंदर इनवेरिएबली क्या होता है? प्रोडक्ट मैक्सिमाइज होता है, सम मिनिमाइज होता है। तो ये प्रोडक्ट है। अब इस ई को हम लोगों ने 12xyz लिख दिया, राइट। ये CP3 है। गॉट इट? अब देखो, ये तो यहां तक तो सॉल्व हो गया। अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम लोगों ने इसको सोच लिया है इस तरीके से। ठीक है, अब एक्सक्यूज मी, अब देखते हैं भाई 12 भी दे रखा है, 12 क्यों दे रखा है, इस चीज को भी समझेंगे। अब एक्सप्रेशन को है ना, मैं दोस्तों कैसे लिखूंगा? 3x इंटू 4y इंटू 72 माइनस 3x माइनस 4y, राइट। इस एक्सप्रेशन को मैंने इस तरह से लिख दिया। तो ये z था। अब आप देखोगे ना, इन तीनों को अगर आप ऐड कर रहे हो ना, कांस्टेंट बन रहा है। तो बस यही करना है, इन नंबर्स में आपको एएमजीएम लगाना है। 4y, ठीक है, z लिख दो, या फिर आप चाहो तो z ना लिखो, बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका क्यूब आएगा क्योंकि 3 है, तो क्यूब रूट ऑफ एक्सप्रेशन। गॉट इट? अब देखिए 3x प्लस 4y प्लस z कितना आ रहा है? 3x प्लस 4y प्लस z 72 है, तो 72 बाय 3 ये आ गया। तो E इज लेस देन इक्वल टू 24 क्यूब। अब 24 का क्यूब देख लो कितना होता है। 24 जा 576 होता है, इंटू 24 करोगे तो एंड में 4 आना चाहिए। एंड में 4 एक ही नंबर में आ रहा है, 13824। भाई ये भी डी ऑप्शन दे रखा, देखो। अब बताओ क्या ऑप्शन मार्क करोगे? कि जब बात हो गई है तो यार बी ऑप्शन इसका आंसर आना चाहिए, बट मैं फिर भी कैलकुलेट करके देखता हूं। ठीक है, तो 4 14 24 की टेबल अपने को आती है बचपन से। 24 7 जा 168, 18 हो गया। 24 5 जा 120, 13824, 13824 इसका आंसर आ गया। अब देखो, ये क्वेश्चन इजीली जेईई एडवांस में भी आ सकती, ठीक है। और इस क्वेश्चन की जो नॉवेल्टी है ना, वो इसी चीज में है कि इस नंबर को पॉजिटिव सोचना, मतलब इस इनइक्वालिटी से पॉजिटिव कैसे सोचोगे। क्योंकि कुछ बच्चे इसको देख के कॉशी श्वार्ट्ज लगाने लग जाते हैं। कॉशी श्वार्ट्ज हैज वेरी लिटिल इंपॉर्टेंस है, मतलब बहुत कम है इसके अंदर। अगर आप लोगों ने कुछ सोचा, जैसे इसको आप स्ट्रेट लाइन की तरह एज्यूम कर सकते हैं कि भाई 3x प्लस 4y लेस देन 72 मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जिसके अंदर मतलब ये वाला रीजन आएगा, ये वाला रीजन। इससे कुछ अगर सोच सकते हैं, कोई ज्योमेट्रिकल अप्रोच है, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालिए। आई वुड लव टू हियर दैट। बट आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है जेईई एडवांस के लिए भी, हर जगह बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। एएमजीएम इनइक्वालिटी का धांसू क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू।